यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते। योगी वर्तमान में जीता है। हम अभी पिछले साल में योग का अभ्यास निरंतर कर रहे, पिछले साल चल रहा है तो इस साल भी अभी उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि योग ये ऐसा अभ्यास है सभी को आना ही चाहिए। पूरी दुनिया के लोगों को योग आना चाहिए, योग करना आना चाहिए। योग करने की बात होती है। योग करते करते हम योगी बन जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। और योगी बनने का मतलब माला पहन ली, या तो भगवे कपड़े धारण कर लिए, या तो गंध लगा लिया, या तो भस्म लगा लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, केस बढ़ा लिए तो हो गए योगी, ऐसा नहीं है। ये तो बाह्य डेकोरेशन हुआ। योगी अंदर से होता है। योग यानी जुड़ना। हाँ, कौशिक क्या बोलता है? योग यानी जुड़ना, टू ज्वाइन। किसके साथ जुड़ना? तो हम अपने साथ ही जुड़े। पहली तो ये बात है, हम खुद के साथ जुड़े। हम शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ प्रामाणिकता से जुड़ जाए। ये पहला योग हुआ। हम शरीर से जुड़ते, अपने इंद्रियों से जुड़ते, मन से जुड़ते, बुद्धि से जुड़ते। जुड़ते मतलब अलर्ट रहते हैं। मेरा शरीर और मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरे इंद्रिय और मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा चित्त, अंतःकरण पूरा जुड़ा हुआ है। और वो सतर्कता से जुड़ना, यही तो योग है। योग के अभ्यास में जैसे ये भौतिक चीजों के साथ हम जुड़ गए, शुद्धता से जुड़ गए, वह शुद्ध बनते जाते। शरीर से जुड़ने का मतलब, शरीर तो हमारे साथ सदैव जुड़ा है, फिर भी क्या हम सजगता से हर एक कृति करते हैं? हमारा मन अलग जगह पर रहता है और हमारे शरीर, इंद्रिय अलग जगह पर रहते हैं। हम करते एक है। जैसे आप समझो, सुनते हैं, शब्द तो कान में पड़ रहे हैं, लेकिन विचार दूसरा चल रहा है। मन दूसरी जगह पर है, शरीर इधर है, लेकिन मन दूसरी जगह पर है। तो ये जुड़ना नहीं हुआ। जुड़ना कब हो गया? जैसा मैं बोल रहा हूं तो मेरा बोलने में मन जुड़ा हुआ है, ऐसा होना चाहिए। आप सुन रहे हैं, आपका सुनने में मन जुड़ा हुआ है, ये योग हो गया। हाँ, ये समझ में आता है ना? योग इतना कठिन नहीं है। हम देखते हैं तो देखने के साथ मन जुड़ा हुआ है, यानी सजगता से, जागृति से हम देखते हैं, लेकिन हमारा मन अलग जगह पर है तो हम देख नहीं सकते अच्छी तरह से। हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने का अर्थ नहीं पता चल रहा है तो हम जुड़ नहीं रहे पढ़ने से। वैसा हर एक इंद्रिय का हम उसको, जो भी चल रहा है उसको वर्तमान में जुड़े रहे। और ये बात योग को अपने जीवन में लाने का एक प्रयास है। हम जो भी करते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
जाते, इधर उधर जाते हैं, आते हैं, जो भी क्रिया करते, सांस लेते हैं, वह अगर हम जागृति से लेते हैं, क्या मैं सांस ले रहा हूं, पूरा ले रहा हूं? क्या मैं बोल रहा हूं, पूरे मन से बोल रहा हूं? क्या मैं सुन रहा हूं, पूरे दिल से सुन रहा हूं? अगर सुन रहे हैं या तो मैं सुन रहा हूं, तो मैं पूछता हूं, अरे ये इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, बिंदास पूछो। वो सुनना हो गया। देखना किसका हो गया? जो देखने पर अरे ये क्यों है, कैसे है, कहां से आया, ये प्रश्न उठने लगते, जागृति से देखते हैं तो, और इधर ही फिर योग बन जाता है। जब निरंतरता से जो गैलीलियो जुड़ा, निरीक्षण में जुड़ा, आकाश के निरीक्षण में गैलीलियो जुड़ गया, तो वो खगोल शास्त्री बन गया। न्यूटन जागृति से निरीक्षण में जुड़ गया, तो वो गुरुत्वाकर्षण का शोध उनको लगा। जैसा एडिसन अपने निरीक्षण में जुड़ गया, तो वह साइंटिस्ट बन गए। वह योगी है। भौतिक चीजों में जब हम जुड़ जाते हैं तो वही योग है। और जब भौतिक चीजों में जुड़ते जुड़ते हमारे शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, विषयों के साथ प्रामाणिकता से जुड़ते हैं, शुद्धता से जुड़ते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो हमारे आत्मशक्ति तक हम जुड़ने का मार्ग खुला हो जाता है। कैसे खुला हो जाता है? जो केवल भौतिक दृष्टि से देखता है वो भोगी बन जाता है, उसको तो विषय दिखते हैं, और जो भोगी बन जाता है वो रोगी बन जाता है। जो व्यवहार की दृष्टि से देखता है, व्यवहार की दृष्टि से देखने वाला वो भी भोगी, उपयोगी अपने आप को समझता है। मेरे लिए जो भी है वो उपयोगी आ जाए, ऐसा उपयोगवादिता उसके जीवन में आ जाती है। लेकिन वो भी भोगी बनते जाता है, बाद में रोगी बनता है। लेकिन वो अलर्ट रहता तो वह रोगी नहीं बनता, वो संभाल के रहता है, बैलेंस में रहता है, संतुलित रहता है। और जो संयमित रहता है, जो जागृत रहता है, और जो भूत और भविष्य का भान रखता है, भूतकाल से सीखता है, भविष्य काल का कुछ नियोजन करता है, और उसी के हिसाब से वर्तमान में जीता है। ये बात याद रही। भूतकाल से हमें सीखना है, किसने गलत किया, किसने सही किया, हमारे जीवन में क्या सही गलत है, उसका भान इसके द्वारा हो जाता है। फिर उसके आधार से हम भविष्य का प्लानिंग करें, नियोजन करें, मुझे ऐसा करना है, मैं जागृत रहूंगा। और वर्तमान में उसको करना है, जो भी हम कर रहे हैं उसको जागृति से करेंगे तो हम योगी बन जाते हैं। वही योगी है जो अपने आप से जुड़ गया, यानी तदा दृष्ट स्वरूपे वस्थानम। हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान की शक्ति हमारे अंदर है। और जो सही प्रामाणिकता से भौतिकता में भी जुड़ जाता है, वो धीरे धीरे उसको पता चलने लगता है कि भौतिक बातें नष्ट होने वाली है, वो परिवर्तनशील है। उसमें जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, वो कुछ अलग है। यानी भौतिक बातें बदलते जाती है, लेकिन जो अभौतिक बातें है वो बदलती नहीं। हमारा शरीर बदलेगा, बचपन में अलग दिखते थे, युवावस्था में अलग दिखने लगे, बुढ़ापे में अलग दिखने लगे, फिर जन्मे और मर गए। यानी हमारे शरीर में बदलाव होता है।
लेकिन हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। और उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए मन बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए उसको भी शुद्ध बनाएंगे तो हम अपने आप को देख पाएंगे। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतंतोप्यकृतात्माना नैनम पश्यन्ते चेतसा। जो अशुद्ध मन वाला है, अंतःकरण वाला है, वो अपने आप को देख नहीं सकता, वो भगवान को देख नहीं सकता। जो शुद्ध बुद्धि वाला है, शुद्ध अंतःकरण वाला है और प्रयत्न करने वाला है, वह भगवान को देख पाता है, वह आत्मशक्ति को देख पाता है। और जो देख पाता है वह समझ पाता है, उससे जुड़ जाता है, और वही योगी है। वह सभी प्राणी मात्रों के साथ सर्वभूत स्थितयो माम भजते एकत्वमास्थितः, और सभी में एकत्व देखने वाला वह सच्चा योगी होता है। और वो वर्तमान में जीता है, सभी को देखता तो है लेकिन जीता वर्तमान में है। अभी के क्षण का वो आनंद लेता है। जो आज अभी करना चाहिए वो अभी करता है, जो कल करना चाहिए कल करता है, जो बीत गया सो बीत गया, वो अभी हाथ में नहीं रहा, उससे सीख लेनी है। जो बीत गया, भूतकाल हो गया, इतिहास हो गया, उससे सीखना है। भविष्य के कुछ प्लानिंग करने हैं, उसमें ज्यादा समय नहीं देना है। लेकिन वर्तमान में हम जीते हैं तो बड़ा आनंद आता है, जीने में आनंद आता है। हर एक क्षण का आनंद हमें लेना है। जैसे हम बचपन में तो बचपन का आनंद ले लीजिए, अभ्यास में तो अभ्यास का आनंद, अगर खेल में है तो खेल का आनंद, खाते हैं तो खाने का भी आनंद होता है। हम जो चल रहा है उसके बजाय दूसरों, अरे आज नहीं, आज तो बोर हो रहा है भैया, और बोर उसी को होता है जो आज का अभी का आनंद नहीं लेता। तो अभी का पूरा आनंद लेने वाला वो वर्तमान में जीता है, वर्तमान में जीने वाला वो अभी का आनंद लेता है। तो ऐसे आनंदमय जीवन को हम लेना चाहते हैं, हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, और जिन्होंने लाया उनसे मार्गदर्शन पाते, उनको नमस्कार।